स्वागत है आप सबका इस वीडियो नंबर 0 में। तो ये जो वीडियो है ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा कोर्स है। इसमें हम इस कोर्स के जो एंड में हम एक फेसबुक का क्लोन बनाएंगे, चेज़बुक टैब, ठीक है। और उसके अंदर हम सारी फंक्शनैलिटीज़ जो भी फेसबुक में है, ठीक है, वो हम और आप लोग मिलकर उसको डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये पहली वीडियो है, ठीक है। और इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट है। मतलब इसमें मैं केवल चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं एक्चुअली में, जो इंटरनेट का जो वर्ल्ड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिस हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वेबसाइट, यानी लेट्स लेट्स ओपन अमेजन, ठीक है। amazon.com, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे amazon.com मैंने जैसी सर्च बार में मैंने amazon.com डाल के मैंने एंटर करा। उसके बाद फिर हुआ क्या, ये सारी चीज़ें कैसे आई, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर एक्चुअली में क्या होता है, कि जो जो भी ब्राउज़र होते हैं ना, वो कुछ सोर्स कोड्स को रीड करते हैं, कोड्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो कोड्स देखना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दबाएं कंट्रोल और यू, ठीक है। तो फिर आपको ये सारे जो भी कोड्स हैं ना, जिनसे मिलके ये पेज बना है ना, तो आप यहाँ पे सारे देख पाएंगे। तो ये amazon.com की जो वेबसाइट है, ये करीब इसमें 2600 लाइन्स के कोड है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेवलपर है उसने कुछ ऐसी मज़े में भी बना रखा है, ये मियाओ टाइप का ठीक। तो ये सारी चीज़ें काम कैसे करती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो है चीज़ें, उससे पहले मेरा एक ये कोड है आपके पास, एम स्मॉल और मिस स्मॉल, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो अपना जो टारगेट है ना वो एकदम छोटा रखो, ठीक है। और आप अपना टारगेट छोटा रखोगे, ठीक है, दिन का, तो आप मिस भी बहुत ही छोटा करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बंदे पे निशाना लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उसकी पूरी बॉडी पे निशाना लगाओगे तो हो सकता है कि आप मिस कर दो उसको। बट अगर आप उसके बटन पे, उसके जो शर्ट पे जो बटन है, अगर आप उस पे निशाना लगाओगे, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत भी मिस होगा तो वो इधर उधर जाएगा, आप समझ रहे हैं। ओके। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट इसमें क्या होता है, क्लाइंट होता है यानी जो यूज़र है। जब भी हमने amazon.com जो डाला था, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र, तो जो ब्राउज़र होता है वो हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है। उससे हम चीज़ें जो हैं वो देख रहे हैं, मतलब इंटरनेट को सर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे इस क्लाइंट को जो भी क्रोम है, ठीक है, उसको जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो है आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और ये क्या होता है, जो हर अक्रॉस द ग्लोब, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ये वेबसाइट खोल रखी है, submarinecable.com, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा चैनल में, आप विजिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो जो ये वायर्स हैं आपको दिख रही है, तो ये सारी इंटरनेट की वायर्स हैं, और ये पूरा वर्ल्ड इस इन वायर्स से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके जो होते हैं, एक होते हैं आईपी एड्रेस। फॉर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें कुछ चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे विंडो आर प्रेस करें, उसमें टाइप करें CMD और उसको कर दें हिट एंटर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कोई भी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ पिंग google.com, ठीक है। जैसे ही मैंने ये लिख के और मैंने एंटर करा, तो यहाँ पे ये जो है मुझे कुछ डेटाज दे रहा है, ठीक है। और इस पहला कह रहा है पिंग google.com 216.58। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी करा, और मैं यहाँ पे आया और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और हिट एंटर किया। तो ये क्या देख रहे हो कि इस पे हमें क्या मिल गया, एक गूगल का पेज मिल गया, है ना। तो अभी कहना क्या चाहते हैं, चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम समझते हैं ये हो क्या रही है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट था, ये जो ब्राउज़र था आपका, इसने जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, ठीक है। और
उसने जो है वो सबसे पहले, जैसे आपने google.com लिखा, ठीक है, तो कंप्यूटर्स के पास क्या होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, उनके पास google.com वगैरह ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती है। फिर उन्होंने क्या करा, जो डीएनएस है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। एक तरह से ये होती है एक लाइब्रेरी टाइप की होती है कि इनको सब पता है कि इनको इनके पास ये डेटा है कि कौन सा डोमेन किस आईपी एड्रेस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, अभी जो हमारा केस था, तो उसमें क्या था, जो ये वाली आईपी एड्रेस थी ना, ठीक है, और ऐसी ऐसी कई आईपी एड्रेस हैं। अगर मैं यही कमांड ना, अगर मैं बार बार रन करूँ, पिंग गूगल, तो ये डिफरेंट आईपी एड्रेस आएगा इस बार, है ना। ये देखो, इस बार ये डिफरेंट आईपी एड्रेस आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके पास क्या है, बहुत सारे सर्वर्स के डेटा हैं, ठीक है। तो ये हमेशा जो भी सर्व करता है ना हमें, तो ये सबसे जो उसका नियरेस्ट कंप्यूटर या जो सबसे एफिशिएंट होता है, तो उससे ये हमको डेटा सर्व करता है, ठीक है। तो इस बार इसलिए ये बार बार क्या है, अलग आईपी एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है। अभी ये कुछ और कैलकुलेशन कर रहा है, पिंग स्टैटिक वगैरह, ठीक है। फाइनली इसने ख़त्म कर दिया। अगर मैं इसको एक बार और रन करूँ, तो ठीक है, इस बार इसने सेम दिया है। इस बार देखो, इस बार इसने क्या दिया है, 173.194.219 और 113, ठीक है। पिछली बार इसने दिया था 216, ठीक है। अगर मैं इस पे भी जाऊँ ना, ठीक है, अगर मैं इस आईपी एड्रेस पे भी जाऊँ, ठीक है, तो आई विल गेट द सेम रिजल्ट, सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्लाइंट गया आईएसपी के पास, और आईएसपी गया डीएनएस के पास, और डीएनएस ने क्या करा, इसको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा, ठीक है। google.com लिखा आपने, और फिर google.com ने का इसमें जो जो आईपी एड्रेस था, ठीक है, वो इसने इसको प्रोवाइड कर दिया इस मैसेज के पैकेट में। उसके बाद क्या था, ये जो मैसेज का पैकेट था, ठीक है, अब ये लेके गया पूरे इंटरनेट पे, ठीक है। और इस पूरे इंटरनेट पे कहने का मतलब है मेरा, ये जो पूरी सबमरीन जो केबल्स है ना, ये, ठीक है, तो इन केबल्स से सारे कंप्यूटर वर्ल्ड्स के कनेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इंटरनेट ले रहा हूँ, तो मैं भी एक तरह से इसी में अपने आप को खुद को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाय वायर्स या समहाउ ये चीज़ें कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें यहाँ पर ना हमारे राउटर्स लगे होते हैं, ठीक है, और जो आईपी एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का होता है 192 से शुरू होता है, ठीक है, और यूएसए का कुछ 215 होता है मे बी। तो होता क्या है, जैसे हर कंट्री में होता है, तो उसको वो ना वहाँ पे फिल्टर करते हैं कि जैसे अगर आपको इंडिया जाना है, तो फिर वो इंडिया के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट ढूंढेगा, और एक बार जब आप इंडिया में आ जाओगे, तो फिर वो सबसे आपका जो स्टेट है उसका कुछ कोड होता है, तो इस तरह से वो आपको वहाँ पे राउट करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप गए, ठीक है, जैसे ही आप सर्वर को आपने सक्सेसफुली लोकेट कर लिया, ठीक है। आपने एक बार जब सर्वर को सक्सेसफुली लोकेट कर लिया, तो उसके बाद सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। वो आपको रिस्पॉन्स कई तरह के दे सकता है। जैसे आपको उसने रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, ऑल ओके, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द डेटा। उसने आपको डेटा दिया, ठीक है, और बट वो आपको डेटा जो देगा, वो किन चीज़ों में देगा, वो आपको डेटा देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो आपको जो डेटा देगा, ठीक है, वो देगा, डेटा जो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इन तीन चीज़ों में ये जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आपको ये डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को देख भी सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये google.com ही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे, ठीक है, मैं खोलता हूँ, तो ये वाली जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, आप लाइन नंबर 1 में देखो, ठीक है, ये डॉक टाइप HTML, अब मैं इसको थोड़ा, आप ये देख रहे हो HTML, ये जो है ये HTML का कोड है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हो, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये आता होगा, ठीक है, बस मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रही है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें CSS के भी कोड होंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे जैसे ये इमेज है,
ठीक है। यहाँ पे इस इमेज के जो एट्रीब्यूट्स है वो है, मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं इस इमेज के साइजेस को है ना चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 92 है, तो इसको काट के अपन हम्म, ठीक है। तो देखो मैंने पता नहीं किसका साइज बढ़ा दिया, तो ये साइज जो CSS थी उससे ये साइज चेंज हो गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। ठीक है, इमेज का साइज नहीं वो चेंज हुआ क्योंकि वो किसी और का साइज होगा मे भी। ठीक है, जब हम चीज़ों को करेंगे तब हम अच्छे से इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको फील दे रहा हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो सर्वर था इसने आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में जो फाइल्स थी वो आपको भेज दी। ठीक है, वापस से, एंड वो आपके पास वापस से आएंगी, ISP पे आएंगी फिर से। ठीक है, ये टू वे होना चाहिए था। एक कनेक्शन यहाँ से भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये आपके पास ISP से पास आएंगे और फिर ये भी टू वे होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ से भी आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ISP ने क्लाइंट क्लाइंट यानी आपका जो ब्राउज़र है, तो उस ब्राउज़र को उसने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल दे दी। ठीक है, अब ये जो काम है ना, उस ब्राउज़र की जो फाइल्स है उसको रेंडर करने का काम, तो वो आपके क्रोम का काम है। ठीक है, वो उसको मतलब वो जो लैंग्वेजेस है ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस ये जो क्रोम है ये अच्छे से समझता है। ठीक है, अब एक बार ना मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो चेंजेस है ना ये वाले, ठीक है, तो ये मैंने अपने एंड पे करे हैं। ठीक है, मतलब ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो क्या है वो जो google.com का जो सर्वर है वो मुझे फिर से फाइल्स भेजेगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो मेरे पास फाइल्स आई थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, मैंने उसमें जो CSS फाइल्स थी ना उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो ये फिर इतना गंदा दिखने लग गया। है ना, आपको याद होगा मैंने किसी का फॉन्ट बढ़ा दिया था। ठीक है, अगर मैं इसको रीलोड कर दूं तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब ये अच्छा दिख रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो google.com का जो सर्वर था उसने मुझे फिर से फाइल्स भेजी है। ठीक है, अब मैं फिर से एडिट कर दूं तो फिर से कुछ हो सकता है। मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ amazon.com पे। ठीक है, उसके बाद इसको लेट्स टेक एनी प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज करते हैं हम ये प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस दिखा रहा है हमें। या ठीक है, ये प्राइस है अपना। ठीक है, अब मैं इसको क्या करते हैं, एक्सपेक्ट इंस्पेक्ट करते हैं। इट्स द प्राइस मैन, वेयर इज द प्राइस, या हियर इज द प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, या आप राइट क्लिक करो प्राइस पे, और फिर इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। ठीक है, फिर आपका जो कर्सर है वो आपको वहीं पे लोकेट कर देगा जहाँ पे इसका HTML का कोड लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका प्राइस जो है मैं यहाँ कर देता हूँ सपोज $0। नाउ यू कैन सी द प्राइस इज चेंज टू $0। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस है ये अमेजन के सर्वर पे चेंज हुआ है, नहीं। अगर अमेजोन के सर्वर पे चेंज हम कर पाए तो ये चीज़ हम फ्री में ले सकते हैं, बट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप इसको रिलोड करोगे तो फिर से करीब $13 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चीज़ और दिखाता हूँ आपको। थिंक यू यू गैस विल लाइक दिस। मैं यहाँ पे google.com खोलता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+Shift+I। ठीक है, आप इस कीवर्ड्स को देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आपके पास एक यहाँ पे टैब आ सकता है, या फिर जो टैब आपका टैब होगा वो इधर भी आ सकता है। ठीक है, और जनरली वो इधर होता है। ठीक है, बट मुझे थोड़ा नीचे अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे इन तीन डॉट पे क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ये एलिमेंट्स यहाँ पे आपको सारे जो है HTML के कोड्स दिखेंगे यहाँ पे। इस पोर्शन में आपको सारे
CSS के कोड्स मिलेंगे, ठीक है। और कंसोल जो है ये है आपका जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के कोड्स चलते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2+3, ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट देगा, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, मतलब ये ना एक तरह से जावास्क्रिप्ट इंजन है, जावास्क्रिप्ट का कंसोल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोर्स टैब पे आओगे, बट हम इस पे हम फिर कभी देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है अपना ये नेटवर्क का देखने का, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मेरा पुराना रिकॉर्ड था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैं यहाँ पे एक बार इसको फिर से रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसने करीब 39 रिक्वेस्ट मेड करी और 2.4 MB का डेटा इसने रिसोर्स यूज़ करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ठीक है। ये इसने अपने एक जो रिक्वेस्ट है, इसने टोटल 39 रिक्वेस्ट करी है, मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ठीक है। और उस रिक्वेस्ट का इसने यहाँ पे ब्रेकअप दिया है, ठीक है। मतलब उसमें से एक रिक्वेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उसने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, और उस रिक्वेस्ट को इसमें इनिशियलाइजेशन कनेक्शन में इसको इतना टाइम लगा। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो DNS लुकअप, ठीक है। DNS लुकअप में इसको कितना 7.40 मिली सेकेंड लगा। अभी DNS लुकअप क्या था मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करा था, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करा था मैंने कि जो ISP होता है वो जाता है DNS के पास और बोलता है भाई साहब मुझे इस जो है ना, मुझे इस डोमेन के नो अकॉर्डिंग जो भी IP एड्रेस बनता है वो आप मुझे प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको जो DNS जो था देखने में, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, वो शायद, ठीक, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको DNS लुकअप में कितना, ये भी एक दूसरा है, बट हर एक में DNS की ज़रूरत नहीं है ना, कई चीज़ें हैं जिसको रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल ये google.com की जो है वो इमेज चाहिए उसको, तो वहाँ पे उसको कोई रिसोर्स लुकअप करने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कोई DNS नहीं चाहिए उसको, सीधा रिसोर्स कैप्चर करना है। बट जहाँ उसे कुछ DNS की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो DNS वो करता है। उसके बाद इनिशियल कनेक्शन करने में उसको कुछ इतना टाइम लगा, फिर SSL में इसको सिक्योर करने में इतना टाइम लगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है क्यूइंग का टाइम, मतलब कितनी देर वो वहाँ पे उसने वेट करा कि मेरा नंबर आएगा, क्योंकि जो सर्वर्स होते हैं काफ़ी सारे रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं ना। तो उसमें क्या है, उसको वहाँ पे गया तो पहले कोई और रिक्वेस्ट हो गई तो उसने 0.78 मिली सेकेंड का वेट किया अपनी बारी आने का, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और शो करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा वही गूगल क्रोम का पैनल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसमें किसी पे भी मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। उसमें ये ऑप्शंस होंगे, ये प्रीव्यू, रिस्पॉन्स, इनिशिएटर, टाइमिंग वगैरह। तो मैं इसमें अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं इसमें बस आपको ये एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे जैसे रिक्वेस्ट URL क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। हमने इसको, ये एक JS की फाइल थी जो हमने, जो google.com थी इसने रिक्वेस्ट करी, ठीक है। और उसका जो मेथड था वो था गेट। गेट मतलब होता है कहीं से कुछ डेटा लेना, ठीक है। और उसके बाद स्टेटस कोड क्या है 200, अगर स्टेटस कोड 200 होता है, ठीक है, ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ये बस टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, जो कि आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है रिस्पॉन्स हेडर, एक्सेस कंट्रोल ऑरिजिन। और बाय द वे ये सारी चीज़ें हम लोग अपने जब आगे के हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। कि कैसे हम लोग अलाउ क्रॉस ऑरिजिन, ये जो स्टार का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब क्या कि ये जो मतलब पर्टिकुलर जो फाइल है, ठीक है, ये इसको कौन देख सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ URLs अगर आप मेंशन कर दोगे पर्टिकुलरली तो केवल वही देख पाएंगे, बट अगर आप यहाँ पे स्टार लिख दोगे तो फिर वहाँ पे सारे देख पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम सेटअप करेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद देखो कंटेंट टाइप में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन,
क्रॉस ओरिजिन का मतलब होता है मतलब बाहर से भी चीज़ें इसमें लाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या समझाऊँ, ठीक है, आगे चल के तो हम इस पे बात करेंगे। ठीक है। अ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या सीख गए, अभी हम लोग को एक आइडिया हुआ है कि ठीक है, एक वेबसाइट जनरली काम कैसे करती है। ठीक है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे HTML। ठीक है। HTML क्या होता है, एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। तो देखो, जो भी मार्कअप लैंग्वेज होती है उसका काम होता है शो करना। ठीक है। उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होते हैं उसके, बस मतलब ऐसा है कि एक ग्रामर टाइप का है, आपको बस वो आनी चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे करते हैं। ठीक है। एंड इनफैक्ट बस ये आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है। और वेबसाइट को बिल्ड करने में हम इतना यूज़ भी नहीं करते इन चीज़ों को। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे हम लोग नो गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं ऐसे। ठीक है। और एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, कैसे हम गेट बूटस्ट्रैप पे जा सकते हैं। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे एक वेबसाइट की जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे नेव बार। ठीक है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे सारे हमें कोड्स दिए हुए हैं, बट इन कोड्स को ना हमें यूज़ करने के लिए हमें उसको एडिट करना आना चाहिए, क्योंकि ये जो कोड्स है ना, ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल कर देंगे सारी। तो हमें उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब हमें पूरे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक अच्छा खासा आइडिया होगा। ठीक है, तब हम इन चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे, ब्रेड कम, ठीक है, ये जो चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है। बटन्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें इस तरह के बटन्स होंगे। ठीक है। क्राउजल क्लोज बटन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हम लोग आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।